गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि कारोबार के हवाले से जो सिचुएशन चल रही है उसके मुतालिक कोई नई इंफॉर्मेशन हमें पता लग सके। आपका क्या कहना है अली भाई इन सब के हवाले से? बहुत सारे लोग कह रहे हैं बर्ड सेल नहीं हो रहे, बर्ड्स वाकई में सेल नहीं हो रहे। सही। अच्छा जी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका कारोबार है मोटरसाइकिल पार्ट्स का। वो मेरे पास कल आए, वो कह रहे हैं कि उनकी चेन स्प्रॉकेट किट सेल नहीं हो रही। ये क्या होती है, लोगों को बताएं जरा। जो मोटरसाइकिल के पीछे जो चेन लगी होती है और उसको एक दांतों वाली चीज़ होती है जो उसको घुमाती है, जो मोटरसाइकिल के टायर घुमाती है, उसे कहते हैं स्प्रॉकेट किट। चेन स्प्रॉकेट किट सेल नहीं हो रही। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं सेल हो रही। वो कहता है भाई जिस बंदे की चेन स्प्रॉकेट किट जिसको डालनी चाहिए, जिसकी खराब हो चुकी है, वो बंदा अभी वो डालने के बजाय चेन की कड़ियां डाल के, लूज चेन के जो खराब कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल के जुगाड़ लगा के चला रहा है। जो बंदा 1200 रुपए का पेट्रोल डालता था एक हफ्ते का, वो बंदा 300 रुपए का पेट्रोल डाल के 1 या 2 दिन बाइक चला रहा है। पैसा किसी के पास नहीं है, पैसा हमारी इकॉनमी से गायब हो गया। बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब है लोग बैंकों में अपना पैसा रखवाने लग गए हैं। लोगों को मुल्क से उम्मीद नहीं है। जब आपकी इकॉनमी में पैसा फ्लोट होना कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से आपकी इकॉनमी में जब पैसा आता है तो आपका हर कारोबार चलता है। जब मेरी जेब में पैसे होंगे तभी मैं खरीदूंगा ना एसन से कुछ। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं एसन से क्या खरीदूंगा? एसन से दुआएं ले सकता हूँ सिर्फ। इसी तरह से आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि आपका बर्ड सेल नहीं हो रहा, तो यकीन माने आपके घर के पास जो बिरयानी वाला है उसकी बिरयानी भी कम सेल हो रही है। वाकई ऐसे ही। आपके जो शादी हॉल हैं उनके खर्चे, वो शादी भी लोग हॉलों में भी नहीं करा रहे, अपने घरों से बच्चियों को रुखसत कर रहे हैं थोड़ी सी डेकोरेशन करके। जहाँ 10 लाख लग रहे हैं वहाँ 2 लाख रुपए लगा के बच्ची को घर से रुखसत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हो बर्ड सेल नहीं हो रहे। भाई बर्ड क्या, शादी हॉल वाला भी डिस्टर्ब है, बिरयानी वाला भी डिस्टर्ब है, मोटरसाइकिल पार्ट्स वाला भी डिस्टर्ब है। प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि भाई किराए के इक्का दुक्का लग जाते हैं, उनके पास घर सेल हो ही नहीं रहे। जो घर करोड़ों 3 करोड़ का था उसकी 2.25 करोड़ की ऑफर आ रही है। हर बंदा जो पैसे वाला है इस वक्त फायदा उठा रहा है। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी की गुर्बत से फायदा नहीं उठाना, किसी की कमजोरी से आपने फायदा नहीं उठाना। एक आदमी, उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, उसको डिग्रेड करके, उसको ब्लैकमेल करके आपने पैसे नहीं लेने। आपने अगर वो 2000 रुपये मांग रहा है, आपकी सकत है, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उसको 2200 रुपये दे के दें लें। अगर कोई 2200 में दे रहा तो आप उसको 2500 रुपये दें। यकीन माने अगर वो जोड़ा नहीं भी अच्छा होगा, वो आपको जो दे रहा होगा, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हिकमत ऐसी है कि उससे आपका वो बर्ड अच्छा ब्रीड करेगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। किसी का दिल ना तोड़े, किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाए। बेशक वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, आपने किसी के साथ गलत नहीं करना। ये पॉजिटिव चीज को आप अपने साथ रख ली, पूरी जिंदगी आपको काम आएगी और आप पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। और बर्ड हॉबी के अंदर सबसे बेहतरीन बर्ड मैं आज भी कहूंगा कि लव बर्ड है। लव बर्ड जिंदाबाद। आपको लव बर्ड के साथ अगर रहना है, आप लव बर्ड के साथ रहें, इसको डिग्रेड ना करें। हर बर्ड की म्यूटेशन बहुत अच्छी है और एसन के दांत आप गिन सकते हैं इस वक्त। और अब मुझे फिंचे पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप फिंच पे काम करें। फिंच पे ऐसा काम करें कि आप एक यूनिक बंदा बन जाए, जो पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को फिंच चाहिए हो तो बोले एहसन जफर से लेनी है हमने। ये अपने काम में जिद्दत लेके आए, अपने काम को, अपने हुनर को इतना तराशें कि जैसे हीरे पत्थर को तराशते तो वो हीरा बन जाता है। अपने काम को तराशें कि आपका हीरे वाला काम बन जाए। कोई भी चीज के अंदर काम करें, उसको अपनी स्पेशलिटी बना लगे। यार ग्रीन फिशर चाहिए तो जैसे लोग ऐसा कहते हैं अली से लो, अली का सबसे बेहतरीन है। अगर ग्रीन ऑफलाइन चाहिए तो यार इसका बेहतर है, ब्लू ऑफलाइन उसका बेहतर है। अपने बर्ड के अंदर बेहतरी लाएं और अपने नीचे की वैरायटी खत्म करें। एक लाइन बनाएं, मतलब एक लाइन होना, एक लाइन, एक फैमिली बनाएं ताकि आपको आउटक्रॉस के लिए आपको अच्छे बर्ड्स जो है वो मिलते रहे पूरी जिंदगी। आपको हमेशा शुरू से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आजकल के ऐसे हैं जो डायरेक्ट एल्बिनोज लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट डन फेलोज ले रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं और वो अपना नुकसान करते हैं। डन फेलो मरेगा तो 5 लाख का मरेगा, एक रोजी कोली मरेगा तो 1500-2000 का दाना मरेगा आपका। सही बात है। इस चीज़ का ख्याल रखें, पहले बर्ड पालना सीखें। ये दुनिया की बेहतरीन हॉबी है। ड्रग एडिक्ट्स को सीधे करने वाली हॉबी है ये। जो बंदा अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, वो लोग इस हॉबी के अंदर आए और वो आज उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। ये हॉबी दुनिया की बेहतरीन हॉबी है। इससे आप अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आप अपना जहन भी फ्रेश कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड आते हैं लोग ऑफिस से जब वापस आते हैं, चीची पापा ट्रैफिक की, उसके बाद आके अपने बर्ड रूम में आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। इतने बर्ड पालें जिनको आप संभाल सके। ये नहीं कि लालच के अंदर बहुत सारे लोग, हमारे बहुत अच्छे सीनियर ब्रीडर हैं,
नाम किसी का हम नहीं लेते, जो कि लालच की बुनियाद पे आप बजरी लेने जाएंगे तो आपको डव दे देंगे, आप डव लेने जाएंगे तो आपको होगोरोमो दे देंगे, आप होगोरोमो लेने जाएंगे तो आपको जावा दे देंगे, जावा देने जाएंगे तो वो मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है। आप एक बात सुने, एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो भाई हैं जो लेते हैं, आप कभी उनसे बर्ड खरीदेंगे, वो जावा डव ब्रीड करा रहे हैं, वो वही चीज का एक्सपोर्ट का ऑर्डर लगाएंगे जो उनका ब्रीड हो रहा है। जब आप लेके जाएंगे वो आपसे कभी बर्ड नहीं लेंगे। ये मेरी बात समझे, बर्ड की खूबसूरती देख के करें। हाँ, कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें नेमली मैं नाम लूंगा अकील बुखारी साहब का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में इंपोर्टर्स बहुत सारे थे जिन्होंने दबा के माल उतारा, अकील बुखारी साहब ने भी उतारा, लेकिन अकील बुखारी साहब ने इस वक्त हमको अकेला नहीं छोड़ा। वो अभी भी ले रहे हैं अब, लेकिन वो बेचारा एक बंदा है, वो कितनी इन्वेस्टमेंट लगाए, वो अपनी तरफ से जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है वो कर तो रहा है। अब हमारी आवाम कहती है एक ही दिन में बस हम सुबह उठे सारे हालात सही हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमें भी रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, रियलिस्टिक प्राइस के ऊपर बर्ड बेचना पड़ेगा, और हर चीज़ में टाइम लगता है। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। स्लोली इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने के अंदर सारी सूरत हाल अच्छी हो जाएगी। लोगों ने अपने ब्रीडर पेयर्स बेच दिए, माल भी मरा है, बताएं तो सही। देखिए मरा है तो एक ये जो होता है ना, अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती है। माल मर रहा है तो आप कहेंगे यार कैसी अजीब सी बात कर रहा है, भाई ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर दुनिया में जितने लोग आए शुरू से लेकर आखिर तक आज तक होते, दुनिया में रहने की जगह नहीं होती। सही बात, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की ऑटो करेक्शन है जो हो रही है। अल्लाह ताला अगर जीने मरने का ये एक निज़ाम ख़त्म कर दे तो आप लोग रह नहीं सकते इस दुनिया के अंदर। इसी तरह से ही परिंदे भी हैं, परिंदों में भी जीने मरने का है हिसाब। परिंदे अगर बहुत सारे हो जाए, यकीन माने आप लोग अभी इस हालत से परेशान है, सेल नहीं कर सकते। 6 महीने 8 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह सारे हालात सही हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इसके बीच में क्या करना है, दाने पानी का, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में 2-3 वीडियोस में बताया था, दाने पानी का खर्चा कंट्रोल करना है। बर्ड को रखने की, बर्ड कीपिंग कॉलोनीज़ अपने पास रखें, बर्ड को कॉलोनीज़ में डाल के रखें ताकि आपके दाने पानी का खर्चा कम हो, आपकी मेंटेनेंस कम हो, आपका वक्त कम से कम लगे। और अपने पास लो ग्रेड बर्ड यानी कि जो फॉस्टरिंग के बर्ड्स होते हैं, वो अगर आपके पास 100 बर्ड है तो 20 जोड़े रखें, 80 जोड़े लोगों को दें ताकि लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद 80 जोड़े बेचकर आप किसी ऊपर की एक म्यूटेशन का एक जोड़ा ले लें या एक दाना ले लें और उससे काम करें। इससे आपके अंदर सब्र भी आ जाएगा। 2 साल एटलीस्ट जो आप उसके ऊपर काम करेंगे, और अगर किस्मत का जो चक्कर हो, छक्का होता है, अगर वो चला तो उस वक्त उसकी बर्ड की डिमांड होगी तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसी तरह आप सारा काम करने की कोशिश ना करें, आप हर काम नहीं कर सकते, कुछ काम दूसरों पे भी छोड़ दें। आप अगर किसी भी म्यूटेशन का एक बर्ड लेके ब्रीड कर रहे हैं तो एक बर्ड लेके ब्रीड कराएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनिया की हर बर्ड की नस्ल रखनी है, एक बर्ड लेके कराएं। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर होगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सबका काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ लब्बठा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। अल्लाह ताला इस हॉबी को इज्जत बख्शे, अल्लाह ताला आप लोगों को अकल बख्शे, आप लोगों के धोखे में ना आए, मेरी दुआ है। और अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाएं, दोस्त यार अच्छे चुने, क्योंकि एक मशहूर कहावत है ना, अ मैन इज़ नोन बाय हिज गैदरिंग, हिज कंपनी, सॉरी, अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। आप जिन लोगों के साथ घूमेंगे आप वैसे ही होंगे। अगर आप घटिया लोगों के साथ घूमेंगे, घटिया लोगों की बैठक में जाएंगे, आप घटिया बनेंगे। अगर आप अच्छी लोगों की बैठक में जाएंगे आप अच्छे बनेंगे। हमेशा याद रखें, आप लोग अपने वालिदैन का असासा हैं, उनकी इज्जत रखना आपके हाथ में है। गलत काम करेंगे तो आपको तो लोग बुरा कहेंगे ही, आपके वालिदैन की तालीमात को भी लोग बुरा कहेंगे। आप लोगों ने अपने लिए नहीं तो अपने वालिदैन की इज्जत के लिए अच्छा बनना है, और जब आप कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों के अंदर सुधार लाएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। जी एहसन भाई। अच्छा गाइज, सबसे पहले 9 मई की मजम्मत करता हूँ। अली भाई ने बहुत अच्छी बातें की। मुझे लगता है कोई फ़ोन कॉल वगैरह आ जाए उसके बाद से जो है ना ये मजम्मत ही कर रहे, बाथरूम में बैठ के भी मजम्मत करते हैं बेचारे। सो गाइज, आपने अली भाई की बात सुनी, बिल्कुल सही बात है। देखें, हमेशा याद रखें, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको नीचे ला सकती है या ऊपर ले जा सकती है, वो है इंसान की ज़बान। आप सोचें कुछ भी, लेकिन जब बोलने लगें तो थोड़ा सा सोच लें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सोचें कुछ भी लेकिन बोलने लगें तो सोच लें। कोई ऐसा लफ्ज़ किसी के सामने ना बोलें कि जिसको सुनने के बाद उस बंदे को नींद ना आए रात को, क्योंकि बड़ी गंदी बदबू होती है। मैं आजकल देखता हूँ लोग किसी का भी दिल दुखा देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, बड़ा लफ्ज़ बोल देते हैं या छोटी छोटी बात पे जो है वो गलत बयानी कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़, इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार ये है कि अगले को पता नहीं है और आप जो है उससे इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, अली भाई मेरे से जो है ना एग्री करेंगे।
अच्छा अली भाई, हमारे यहाँ ये है ना रिवाज, किसी कोई लड़की है बेचारी 45 साल की, अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो उससे पूछते हैं तुम्हारे रिश्ते का क्या बना, बार बार ना उचकाना कहते हैं इसको, है ना? जानबूझ हाँ। के जो है ना हालात का फायदा लेना, हालात। अब एक बच्चा मजे है, लेना, जैसे हम कहते हैं मजे ले रहा हाँ अब एक बच्चा है, जैसे उसकी नौकरी नहीं लग रही, वो बेचारा ढूंढ रहा है, नहीं मिली काफी टाइम से, तो बार बार उसी से पूछना तुम क्या कर रहे हो आजकल, और भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, है। ऐसे ही है ना? अनफॉर्चुनेटली तो ये इस तरह की चीजों से बचें। जब आप इस तरह की चीजों से बचेंगे, अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीयत साफ तो बेटा मंजिल आसान। अल्लाह हाफिज।